नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू में। मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको 28 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन करेंगे हम पहले, और जो क्वेश्चन इसमें कवर नहीं कर पाया वो भी मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा। हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के हमारे, उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, टाइड्स ऑफ टाइम्स। आपको इसकी मेन हेडिंग याद रखनी है, टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल इन पार्लियामेंट। तो ये बुक जो है ना, ये काफी इंपोर्टेंट है और ये लिखी है सुधा मूर्ति जी ने, और ये इंपोर्टेंट बुक है। ये बुक जरूर आएगी एग्जाम में, तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नासा ने एक मिशन लॉन्च कराया अपना, आर्टिमस सेकंड मिशन। देखिए आर्टिमस सेकंड मिशन जो है ना, ये लूनर मिशन है। इसमें हमने सेकंड बार ह्यूमन को भेजा है लूनर में। तो पहली बार लूनर मिशन करा था 50 साल पहले नासा ने, और ये सेकंड मिशन करा है आर्टिमस सेकंड मिशन। इसको लॉन्च करा है 1 अप्रैल 2026 में। और कौन सा रॉकेट यूज करा है इसके लिए, रॉकेट का नाम आपको याद रखना है, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट जो है वो लॉन्च यूज करा था। और जो कैप्सूल है, ये देखिए ये कैप्सूल दिख रहा है ना, इसमें जो एस्ट्रोनॉट है वो बैठ के गए। इस कैप्सूल का नाम याद रखना है, ओरियन इसका नाम है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्रू मेंबर गए हैं स्पेस में उनका नाम भी याद रखो, रिएट वेस्टमैन, विक्टोरिया ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेमिनी हैंसन। ये कनाडा के हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कनाडा का कौन सा एस्ट्रोनॉट गया था आर्टेमिस सेकंड मिशन में, तो इनका नाम याद रखो, जेमिनी हैंसन। और एक लौती वुमेन गई है इस मिशन में, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज। भारतीय सेना का किस वर्तमान सेना अध्यक्ष को हाल ही में यूनाइटेड स्टेट आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ द फ्रेम में शामिल किया गया है? तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन आर्मी के कौन से चीफ है जिनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फ्रेम में शामिल करा गया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज है उसमें? तो ये करा है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है ना, वो तीसरे आर्मी चीफ है जिनको इसमें शामिल करा है। पहले थे जनरल वीके सिंह, दूसरे थे जनरल विक्रम सिंह, और तीसरे बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। आपको ये बताना है ऑपरेशन सागर बंधु कौन सी कंट्री में चलाया था इन्होंने, तो ये श्रीलंका में चलाया था। और ये ऑपरेशन चलाया क्यों गया था, इनको रिस्टोर करना था एक ब्रिज को। तो ब्रिज को रिस्टोर करने के लिए श्रीलंका में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। इंडियन आर्मी से और क्वेश्चन देखते हैं हम, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन आर्मी की एक कोप है जिसका नाम है वज्र कोप। इसने अपना 76 राइजिंग डे बनाया हाल ही में। और ये जो कोप है ना, ये 1950 में बनी थी, और ये इंडिया की पहली कोप है जो इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी। तो आपको याद रखना है, इंडिया की पहली कोप है जो इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट में बनी थी। तो 1950 में कोप बनी थी। 76 साल पूरे हो चुके हैं वज्र कोप को। इसने अपना 76 राइजिंग डे बनाया है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया था वेटरन सम्मान संपर्क रैली। तो वेटरन सम्मान संपर्क रैली ऑर्गेनाइज कराई थी इंडियन आर्मी ने, तो आपको याद रखना है। और ये नागपुर में ऑर्गेनाइज कराई थी। तो वेटरन सम्मान संपर्क रैली नागपुर में ऑर्गेनाइज कराई थी इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी हाल ही में, इसका नाम है दीप शक्ति। तो दीप शक्ति एक्सरसाइज होती है ना, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी इसमें इंडियन आर्मी भी होती है, इंडियन एयरफोर्स भी होती है, और इंडियन नेवी भी होती है। तो ये एक्सरसाइज हुई थी हाल ही में कहां पर, दीप शक्ति। ये हुई थी अंडमान एंड निकोबार में। तो आपको याद रखना है, ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है हमारी। दीप शक्ति इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स कराती है तीनों, और अंडमान निकोबार में एक्सरसाइज हुई थी। फिर हाल ही में आपको पता है 6th खेलो इंडिया गेम हुए, 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये कहां पर हुए थे ऑर्गेनाइज, तो ये 2 जगह हुए थे। फर्स्ट फेज जो हुआ था इसका गुलमार्ग में हुआ था, गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में है। और सेकंड फेज जो हुआ था ना, वो लेह लद्दाख में हुआ था। अगर बात करते हैं 6th खेलो इंडियन विंटर गेम्स में टॉप रैंकिंग किसकी थी, यानी टॉप मेडल टैली में कौन था, तो वो थी फर्स्ट पोजीशन में इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने टोटल कितने गोल्ड जीते हैं इसमें, टोटल 9 गोल्ड जीते हैं, 6 सिल्वर जीते हैं, और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी टोटल 23 मेडल जीते हैं खेलो इंडियन विंटर गेम्स में। सेकंड पोजीशन में कौन सी स्टेट थी, तो वो हिमाचल प्रदेश थी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो गोल्ड 6 जीते हैं, 7 सिल्वर जीते हैं, और 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो टोटल जो है ना खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ये 2 जगह हुए थे, गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में और लेह लद्दाख में। इसमें ओवरऑल चैंपियन थी इंडियन आर्मी। फिर इंडियन आर्मी ने कुछ और एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी, और इंडियन आर्मी ने बहुत सारी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराया। जैसे हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई थी, इसका नाम है रुद्र शक्ति। रुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो है ना, ये इंडियन आर्मी करती है, और ये इस बार हुई थी पोखरण में। पोखरण में एक्सरसाइज हुई थी, और इंडियन आर्मी ने शोकेस किया था इस एक्सरसाइज में रुद्र ब्रिगेड को। तो रुद्र ब्रिगेड को सबसे पहली बार शोकेस कराया रुद्र शक्ति एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने। फिर एक एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा जो है ना, ये किन 2 जनों के बीच में होती है, तो ये ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होती है अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज। ये इस बार अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। फिर तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये एक्सरसाइज जो वज्र प्रहार है ना, 2026 में कहां पर हुई थी, तो बकलो हिमाचल प्रदेश में। और वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ये USA के बीच में और इंडियन
आर्मी के बीच में होती है, यानी इंडिया के बीच में होती है। तो यूएसए की आर्मी और इंडिया की आर्मी ये वज्रपहार एक्सरसाइज करती है। ये इस बार बकलोहा हिमाचल प्रदेश में हुई थी। फिर एक एक्सरसाइज और याद रख लो आप, इसका नाम है धर्मा गार्डियंस। धर्मा गार्डियंस एक्सरसाइज ये इस बार उत्तराखंड में हुई थी और ये इंडिया के बीच में और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो इंडियन आर्मी करती है और जापान की जो आर्मी है वो एक्सरसाइज करती है धर्मा गार्डियंस। फिर हाल ही में जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, उसने होस्ट कराए पहली बार IMACC, यानी फर्स्ट एवर IMCC लॉन्च करा था, होस्ट करा था इंडियन आर्मी ने। और ये कहां पर किया था? ये ईस्टर्न हिमालय में किया था। जो ईस्टर्न हिमालय वहां पर इसको पहली बार होस्ट कराए इंडियन आर्मी ने। IMACC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप। ये ऑर्गेनाइज कराया पहली बार इंडियन आर्मी ने। तो हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज में जगह मिली है, इंटरनेशनल हॉल ऑफ द फ्रेम मिला है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। और ये तीसरे इंडियन आर्मी चीफ है जिनको ये जगह मिली है VK सिंह और विक्रम सिंह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट रिसेंटली एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ रजनीश कर्नाटक एज द MD and CEO ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर 3 ईयर। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है रजनीश कर्नाटक का। और ये कौन से बैंक के MD और CEO हैं? ये बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO, इनका टेन्योर बढ़ा दिया 3 साल तक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखिए और भी बैंक है जिसके CEO और MD का इंस्ट्रक्शन करा है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया के जो CEO हैं उनका टेन्योर बढ़ा दिया है, जिनका नाम है रजनीश कर्नाटक। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उनके CEO का भी टेन्योर बढ़ा दिया है, देवदत्त चंद्र इनका नाम है। इंडियन बैंक के जो CEO हैं आशुतोष चौधरी, इनका भी टेन्योर 2029 तक कर दिया है। जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस फिनटेक बैंक है EN वासुदेवन, इनका भी RBI ने टेन्योर बढ़ा दिया है। इनके जो CEO हैं बैंकों के वो आते एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम फॉर 2026-27 टर्म। हाल ही में नेस्कॉम के चेयरमैन नियुक्त करें, इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्रीकांत वेलमखन्नी। तो श्रीकांत वेलमखन्नी जो है ना, वो उनको नेस्कॉम के नए चेयरमैन बनाया है। नेस्कॉम की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ये इंडिया की नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन और एडवोकेसी कंपनी है जो बनी थी 1 मई 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरोस्पेस कंपनी ब्लूबर्ड 7 कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसेंटली फेल्ड टू अचीव इट्स इंटेंड और बी डूइंग थर्ड फ्लाइट। हाल ही में जो एरोस्पेस कंपनी है ब्लूबर्ड 7, इसकी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, वो फेल हो गई है फिर से। और ये तीसरा फ्लाइट थी इसकी, यानी तीसरी उड़ान जो थी ना उसमें भी फेल हो गई है ये स्पेस कंपनी। तो ये जो ब्लूबर्ड 7 कंपनी है ना, ये कौन सी एरोस्पेस की कंपनी है? तो ब्लू ओरिजिन की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ना, इसने जो इसका न्यू ग्लेन रॉकेट था ना वो फेल हो चुका है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेके जा रहा था जिसका नाम है ब्लूबर्ड 7। अगर ब्लू ओरिजिन की बात करते हैं तो ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। और इसको ओन कौन करता है? तो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है ना अमेज़न के फाउंडर है, उनकी प्राइवेट स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। अब देखो एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एविन फर्स्ट के ऊपर। एविन फर्स्ट जो है ना, ये वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है स्पेस में। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है, इसका नाम है हेवन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली सेलेक्टेड बाय फीफा एज अ वन ऑफ हाउ मेनी कंट्री फॉर इट्स वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम कमर्शियल स्ट्रेटजी ऑफ 2026। भारत को हाल ही में फीफा द्वारा अपने महिला विकास कार्यक्रम के लिए कितने देशों में से एक के रूप में चुना गया है? हाल ही में फीफा ने वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंडिया को चुना है। तो इसमें जो महिला विकास कार्यक्रम है उसके तहत इसको चुना गया है। तो कितने देशों में भारत को चुना गया है? तो 12 देशों में से इंडिया को भी चुना गया है फीफा ने। तो वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फीफा ने चुना है। टोटल 12 कंट्री, उसमें से इंडिया भी हमारा। अब देखिए जो फीफा है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह कराती है। ये बना था 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जूरिक में। जूरिक में इसका हेडक्वार्टर है, जूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और फाउंडर कौन है? मतलब जो फीफा है ना, उसको बनाया किसने था? फीफा को बनाया था रॉबर्ट ग्यूरिन ने। और जब इन्होंने बनाया था ना, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया था? कहाँ पर बनाया था? पेरिस फ्रांस में को बनाया था फीफा को रॉबर्ट ग्यूरिन ने। अब हाल ही में जो प्रेसिडेंट है फीफा के, उनका नाम तो बिल्कुल नहीं बोलना आपको, ये एग्जाम में आता है। गियानी इन्फेंटिनो जो है ना, ये प्रेसिडेंट है फीफा के। अब हाल ही में क्या होने वाला है? हाल ही में फीफा ने पार्टनरशिप करी है यूट्यूब के साथ फीफा ने पार्टनरशिप करी है। क्यों ये पार्टनरशिप करी है? क्योंकि आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में और उसकी स्ट्रीमिंग करेगा यूट्यूब, इसलिए पार्टनरशिप करी है। अब एक क्वेश्चन आएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ना 2026 में, वो कहाँ पर होने वाला है? तो आपको याद रखना है CUM। तो कनाडा, USA और मेक्सिको, ये 3 जगह होगा इस बार का फीफा वर्ल्ड कप। इसमें टोटल 48 टीम्स और 1-4 मैच होंगे, 104 मैच होंगे और टोटल 48 टीम्स खेलेंगी। तो हाल ही में इंडिया को सिलेक्ट करा है फीफा वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। टोटल इसमें 12 कंट्री है और इसमें इंडिया भी सिलेक्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीन डेवोलियस हु रिसेंटली पास्ड अवे एज अ वर्ल्ड रिनोन्ड प्रोफेशनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। हाल ही में डीन डेवोलियस का निधन हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पेशेवर थे? तो ये प्रोडक्शन डिजाइनर थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डीन डेवोलियस। इनका हाल ही में निधन हुआ है और इनको ऑस्कर भी मिला था
1974 में। कौन सी फिल्म के लिए? तो जो गॉडफादर फिल्म है उसके लिए अवार्ड मिला था इनको। ये प्रोडक्शन डिजाइनर थे गॉडफादर फिल्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्यूरियस एंड क्लासिफाई अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्टीरियस। हाल ही में द क्यूरियस ऑफ द क्लासिफाई ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इनकी बुक्स जो है ना एग्जाम में आती है। तो हाल ही में जो जनरल मुकुंद नरवणे हैं उन्होंने अपनी बुक लिखी है नई, द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द इंडियन एंड एशिया फर्स्ट यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। हाल ही में जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट और भारत की और एशिया की पहली यूनिक चेयर किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में ये लॉन्च करी है किसने? जयंत चौधरी ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जयंत चौधरी जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर के, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन का भी इंडिपेंडेंट चार्ज है जयंत चौधरी के पास। इन्होंने इंडिया और एशिया का फर्स्ट यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करा है। और ये लॉन्च कर रहा है कहाँ पर? सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पुणे में, वहां से। तो जयंत चौधरी ने इंडिया का फर्स्ट और एशिया का फर्स्ट यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करा था। ये करा था पुणे महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ए पैनल टू एक्सेस द पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम व्हिच एडवांस एआई प्लेटफॉर्म। भारत सरकार ने हाल ही में किस उन्नत एआई प्लेटफॉर्म से होने वाले संभावित जोखिम का आकलन करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया है। तो भी एआई प्लेटफॉर्म से रिस्क होते हैं, पोटेंशियल रिस्क होते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उससे बचने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म बनाया है एंथ्रोपिक माइथोस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो इंडिया में जो एआई शोडाउन होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हाई लेवल पैनल बनाया है इसको लीड करेंगे जो एसबीआई के चेयरमैन है CS सेठी। ऑफिस पोटेंशियल रिस्क होता है ना एडवांस एआई प्लेटफॉर्म में, उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्री इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू ऑटो रिक्शा एंड कैब ड्राइवर अंडर द भारत टैक्सी ऐप इनिशिएटिव। भारत टैक्सी टेस्ट पहल के तहत ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर को कितनी राशि मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाता है? तो आपको पता है भारत टैक्सी इनिशिएटिव निकाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो उबेर ओला जो चल रहे हैं वो क्या एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ड्राइवर से, तो इसमें ये चार्ज फ्री टैक्सी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसमें जो ऑटो रिक्शा है ना जो भारत टैक्सी चलाते हैं वो कैब ड्राइवर होते हैं, उनको फ्री इंश्योरेंस कवर मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने जो भारत टैक्सी ऐप है, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट कॉर्पोरेटिव राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म है भारत टैक्सी ऐप। इसमें जो फ्री इंश्योरेंस कवर हो रहा है ना 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस कवर हो रहा है ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 4th इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट शेड्यूल टू बी हेल्ड। हाल ही में कौन सी सिटी में 4th इंडियन अफ्रीकन समिट होने वाला है? तो ये होने वाला है न्यू दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 4th इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट होने वाला है न्यू दिल्ली में। ये होगा 28 मई से लेकर 31 मई तक। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर है एस जंकर ने अनाउंस करा है कि 4th इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट होगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ पल्स प्रोक्यूरमेंट इन छत्तीसगढ़ हैज बीन कैरी आउट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम। छत्तीसगढ़ में दालों की खरीद का विस्तार निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना के तहत किया गया है? हाल ही में जो एक्सपेंशन हुआ है पल्स का छत्तीसगढ़ में वो कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के तहत कराया? तो पीएम आशा स्कीम के तहत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्य संरक्षण अभियान स्कीम के तहत एक्सपेंशन कराया हमने पल्स प्रोक्यूरमेंट का छत्तीसगढ़ में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने प्रोक्यूरमेंट कराया जो पीएम आशा स्कीम है ना उसके तहत जो पल्स प्रोक्यूरमेंट है उसमें छत्तीसगढ़ के लिए इस स्कीम के तहत हमने दालों की खरीद का विस्तार कराया। और जो बिहार स्टेट है, बिहार पहली स्टेट है जिसने स्ट्रक्चर पल्स प्रोक्यूरमेंट लेके आई थी बिहार स्टेट, और ये आत्मनिर्भर पल्स मिशन के तहत बिहार में करा था प्रोक्यूरमेंट। यानी जो पल्स वगैरह है दाल वगैरह उनका विस्तार करना है हमको, और बिहार ने आत्मनिर्भर पल्स मिशन के तहत विस्तार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द ग्लोबल। दुनिया भर में हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो ये हर साल 23 अप्रैल को बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इसको कौन बनाता है? इसको यूनेस्को बनाता है। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बनाया जाता है। तो बुक्स ऑथर होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये बनाता है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 में जो वर्ल्ड बुक कैपिटल है ना वो कौन सी कंट्री है? तो राबात जो सिटी है मोनेस्को की वो 2026 की वर्ल्ड बुक कैपिटल है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एग्जाम में। आज मैंने आपको 28 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़ाया है। मिलते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर में। वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।